जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लघुशब्दसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेश पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव वांशपूज भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी यहाँ पर तत्व का स्वरूप समझा रहे हैं। हे जीव, पुण्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति, पुण्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति जिसके पास है उसका जगत में बोलबाला चलता है। पुण्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति के अभाव में जो भी कार्य होगा वह तुम्हारा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। पुण्य शक्ति जिसके पास होती हो कावत जी, उसका चेहरा ही अलग चमकता है। प्रभुत्व शक्ति जिसके पास होती है उसके चेहरे पर अलग ही तेज होता है। पुण्य शक्ति के अभाव में तुम कितनी ही मेहनत करते रहो, कितना ही पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन तुम्हारा वह पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होगा। पुरुषार्थ कार्यकारी होने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के बहुत सारे लोग कीकावत जी, बहुत सारे लोग जगत में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सारा करने के बाद उनका सफल नहीं होता। अंकेश पंडित जी, कितनी मेहनत करते रहो, कितनी मेहनत करते रहो, लेकिन तुम्हारी वह मेहनत सफल नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी देखा जाता है कि वह कुछ भी नहीं करता। बेचारे हितेश मुंगानिया देखो, हितेश मुंगानिया देखो, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम और रात भी हो जाए, लगा है बेचारा काम करने के लिए, लगा है काम करने के लिए, और कमा कमा के रख के जा रहा है। कौन? भोगने वाला भोगेगा, भोगने वाला भोगेगा। जो पुण्य लेकर के आया है उस बेटे के लिए तुम दिन रात गधे के जैसे, हितेश भाई, दिन रात गधे के जैसे मजदूरी कर कर के और कमा रहे हो। क्या जितनी मजदूरी करते हो सारी खा लोगे? किसके लिए दो के जाओगे? उसने तो कुछ भी नहीं किया। मनसुख लाल जी, उस बेटे ने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने जिंदगी भर कमाई और तुम जिंदगी भर कमाने के बाद तुम करोड़पति कहलाए, लेकिन वह बेटा तो जिस दिन उसने जन्म लिया उसी दिन से करोड़पति हो गए।
जिस दिन से उसने जन्म लिया माताओं, उसी दिन से वह करोड़पति हो गया। तुम्हारी बेटी बेचारी नाम लिखते बनता नहीं, अंगूठा छाप, और शादी करवा दी। कहाँ? बोले डॉक्टर से। किससे? डॉक्टर से शादी करवा दी, और शादी होते ही वो डॉक्टर नहीं कहलाने लगी। बेचारी ने अंगूठा छाप, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, कभी स्कूल नहीं गई, और डॉक्टर नहीं कहलाने लगी। वह हितेश मुंगानिया, उसी बेटे ने तुम्हारे यहाँ जन्म क्यों लिया? दूसरे बेटे ने तुम्हारे यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया? वह उतना पुण्य लेकर के आया था, उतना पुण्य लेकर के आया था कि वह तुम्हारी संपत्ति का मालिक बन सके। तो जन्म जैसे ही उसका हुआ, और जन्म के साथ ही वह करोड़पति बन गया। उसका चेहरा बता रहा है, उसका तेज बता रहा है। हम लोग अध्यक्ष जी, हम लोग हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में 250 बच्चे सीए कर रहे थे। 250 बच्चे सीए कर रहे थे। उस आचार्य विद्यासागर हॉस्टल है एक, जिसको पहाड़ी जी चलाते हैं, उसमें 250 बच्चे बुंदेलखंड के सीए करने के लिए लगे हुए थे। और उन 250 के 250 बोले महाराज जी हम सीए कर रहे हैं, महाराज जी हम सीए कर रहे हैं। उसका चेहरा ही ऐसा दिख रहा था कि हमने उससे तो कुछ नहीं बोला, अच्छी बात है करो, लेकिन चेहरा उसका ऐसा दिख रहा था कि तुम सीए नहीं एमबीए भी कर लो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। कुछ भी तुम करते रहो मनसुख लाल जी, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर पुण्य शक्ति नहीं है। तुम कितनी मेहनत करते रहना, कितना कुछ भी पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन तुम्हारा वह पुरुषार्थ कार्यकारी होने वाला नहीं है। पुण्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति, दो शक्तियाँ जिसके पास होंगी जगत में वही सफल हो पाएगा। और वह पुण्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति के बल पर सफल हो जाना एक लौकिक कार्य है। जगत में मनसुख लाल जी जितने व्यक्ति सफल हो जाते हैं, क्या वह सारे के सारे सत्य हैं? जितनी सफलता मिल रही निमेश पंडित जी, क्या वह सारी की सारी सत्य है? सफलता भिन्न है, सफलता भिन्न है। और तुम्हारा पुरुषार्थ जो चल रहा है वह सत्य पुरुषार्थ हो, वह भिन्न है। क्योंकि जगत की भीड़ तो पागलों की भीड़ है। भीड़ अंकेश पंडित जी, भीड़ तो पागलों की भीड़ है, भेड़ों की भीड़ है। जहाँ भीड़ दिखती है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ सत्य का प्रमाण पत्र नहीं है। भीड़ को देख करके जिसके पास पुण्य होता है तो पुण्य में भीड़ इकट्ठी हो जाती। अंकेश पंडित जी, जिसका पुण्य होता है तो पुण्य में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पुण्य के साथ साथ तत्व का निर्णय उसका हो ही जरूरी नहीं है। और जिसका तत्व का निर्णय हो चुका है और उसके पास पुण्य नहीं है तो फिर वो भी बेचारा अकेला खड़ा मिलेगा। बोले तत्व का निर्णय तो हो चुका ना, सम्यक दर्शन तो हो चुका। सम्यक दर्शन होने के बाद क्या विपत्तियां नहीं आती? सम्यक दर्शन होने के बाद क्या उपसर्ग नहीं आते? सम्यक दर्शन होने के बाद क्या व्यक्ति संसार में नहीं रहता? सयोपसम सम्यक दृष्टि भी 66 सागर तक संसार में भटक सकता। और 66 संसार एक बार सम्यक दर्शन हो जाए और एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद छूट भी जाए, तब भी वह माताओं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार का भ्रमण कर सकता है। क्या वह असत्य है? क्या वह असत्य है? अंकेश पंडित जी, क्या वह असत्य है? इसलिए वस्तु स्वरूप का निर्णय भिन्न वस्तु है और प्रभुत्व शक्ति पुण्य शक्ति भिन्न वस्तु है।
जिसके पास वस्तु स्वरूप का निर्णय है उसके पास पुण्य हो ही जरूरी नहीं है। अभी भी देखो महाराष्ट्र में जाओ अजित भाई, महाराष्ट्र में जाओ, ऐसे ऐसे योगी हुए, ऐसे ऐसे बाबा हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र में घर घर में उनकी फोटो मिलेगी। ऐसा कोई महाराष्ट्र में घर नहीं मिलेगा मनसुख लाल जी जिस घर में उन योगी की फोटो ना हो। प्रत्येक घर में वह योगी नहीं है, योगी तो ऊपर चला गया, लेकिन उस योगी की फोटो तुम्हें पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटक में घर घर में मिलेगी और घर घर में उसकी पूजा हो रही होगी। अब तुम्हारे पास मनसुख लाल जी उसका तुम विरोध करोगे, उसका तुम विरोध करोगे, तुम्हें 16 मुक्के घलेंगे, तुम्हें 16 मुक्के घलेंगे और तुम्हें असत्य कह के और वहाँ से निकाल दिया जाएगा कि ये पागल व्यक्ति है, हमारे योगी की बुराई कर रहा है, हमारे योगी को असत्य बोल रहा है, जिसको सादा पूरा महाराष्ट्र और पूरा कर्नाटक जिसकी पूजन उतारता है, जिसकी आरती उतारता है, पूजन करता है, और तुम उसको असत्य बोल रहे हैं। यह पुण्य शक्ति से सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होता, पुण्य शक्ति से सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए तो तत्व शक्ति चाहिए। पुण्य का सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए पुण्य शक्ति चाहिए। अंकेश पंडित जी, पुण्य शक्ति हो और तुम्हें तत्व निर्णय हो जाए, कितना गहरा है। प्रभाव डॉक्टर, तुम रसिया जाके MBBS करके आ जाओ और तुम्हारी दुकान चलने लगे, जरूरी नहीं है। तुम रसिया जाके MBBS भी कर लो और यहाँ आकर के तुम अपनी डॉक्टरी खोल के बैठ जाओ और डॉक्टरी चल जाए, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर MBBS करके नहीं भी आया है उसकी डॉक्टरी तुमसे ज़्यादा चल रही है, तो उसकी डॉक्टरी तुमसे ज़्यादा चलना क्या उसके बड़े डॉक्टर होने का प्रमाण पत्र है? नहीं, उसकी डॉक्टरी ज़्यादा चल रही है, उसकी पुण्य शक्ति ज़्यादा है, उसका नॉलेज ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। देखो आज भी जगत में देखे जाते हैं, वही डॉक्टर के पास ज़्यादा जाते हैं, उस डॉक्टर की ज़्यादा चलती है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। बताते हैं पुण्य कहाँ से? पुण्य आता है अजित की दुकान पे से, अजित की दुकान पे से। अजित भाई कितना स्टॉक है तुम्हारे पास पुण्य का? 2-4-10 बोरे तो रखे होंगे ना। पुण्य आता कहाँ से है? पुण्य आता कहाँ से है? पुण्य आता है मात्र किससे? लेस्या शुभ होने से। जितनी लेस्या में प्रचुरता होगी, जितनी लेस्या में विशुद्धि होगी, उतना तुम्हारा पुण्य का बंध हो जाएगा। पुण्य लेस्या से आता है माताओं, पुण्य धर्म से नहीं आता। पुण्य धर्म से नहीं आता। अब यहाँ पे देखना, देखो विषय क्या है ना, हमें रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा। हुकावत जी बोलेंगे, बोले महाराज जी सब ऊपर से चला गया, इसलिए हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। लेकिन मनसुख लाल जी बोलते गहरे में चले जाओ। मनसुख लाल जी सुनो, पुण्य जो है वह मात्र लेस्याओं का फल है। किसका फल है? लेस्या का फल है। और धर्म जो है वह वस्तु निर्णय का फल है। लेस्या जो तुम घर से लेकर नहीं आए वही लेस्या होती है। जो तुम घर पर रख के आए ना, एक भोग भूमिया जीव माताओं, इस मनुष्य भाव में भोग भूमि क्या तुम ही जैन समाज के लोग भोग भूमि बनेंगे? नहीं, भोग भूमि की सीटें मात्र जैन समाज के लिए फिक्स नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी दर्शन का हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, वह भोग भूमि में जन्म ले सकता है। और भोग भूमि में जन्म लेने के लिए धर्म नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए है। भोग भूमि में जन्म लेने के लिए अंकेश पंडित जी धर्म नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए है। और वह पुण्य आएगा तुम्हारे पास परिणामों की विशुद्धि से, और परिणामों की विशुद्धि होगी, परिणाम शुभ होंगे तो तुम्हें भोग भूमि मिल जाएगी। और भोग भूमि की कितनी महिमा निराली श्रीपाल जी कि भोग भूमि में जीव पल पल प्रमाण रहता है। 1 पल, 2 पल, 3 पल। पल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का है? माता पल कितने वर्ष का होता है पता है? 1 योजन का लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। यदि लघु योजन भी मानो तो 12 किलोमीटर का, तो 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा खोदो। खोदो अजित भाई, जाओ गेंती लेके खोदो 12 किलोमीटर का। इतना बड़ा गड्ढा खोदना, और उसमें खोदने के बाद जो उत्तम भोग भूमि में जन्मे मेढ़े के बाल इतने सूक्ष्म करके भरो कि उसका दूसरा टुकड़ा न किया जा सके। अजित भाई तुम्हारे बाल क्यों नहीं भरवाए? तुम्हारे बाल क्यों नहीं भरवाए? तुम्हारा बाल इतना मोटा है कि उस जगन उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के 256 बालों का गट्ठा बनाओगे जब तुम्हारा 1 बाल बनेगा। निमेश पंडित जी देखो, आगम को देखते चलो। अभी तुम 256 बालों का एक गट्ठा बनाओगे तब तुम्हारा 1 बाल बनेगा। इसलिए तुम्हारे बाल नहीं उसमें भरना, उसमें भोग भूमि के मेढ़े के बाल भरो। और ऐसे नहीं, अच्छे दाब दाब के और उसको चक्रवर्ती की सेना से रुदन करा दो, और जितना गड्ढा हो जाए सो फिर भर दो। फिर उसको भर दो, और उसको भरने के बाद 100 वर्ष में एक बाल निकालना। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में एक बाल निकालना, और 100 वर्ष में ऐसे बाल निकालते हुए पल्ल हो जाएगा? नहीं होगा। जब वह पूरा गड्ढा खाली हो जाए तो वह एक व्यवहार पल्ल होगा, और उसमें फिर असंख्यात वर्षों का गुणा कर दो। समझ रहे ना? उसमें फिर असंख्यात वर्षों का गुणा कर दो तो माताओं ऐसे पल्ल बनता है। अब पल्ल में कितने वर्ष होते हैं तो घर में जाकर के गुणा भाग। महेश पंडित जी तुम तो माठ साहब हो ना, तो कर सकते हो। घर में जाकर उसका गुणा भाग करना माताओं। इतने वर्ष तक वह जीव भोग भूमि में जाकर के और भोग ही भोग भोगता है, कुछ भी नहीं करता, मात्र भोग ही भोग भोगता है। और उसके बाद भी वह जीव नरक में नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा। उसके लिए नियम है वह स्वर्ग में ही जाएगा, देव ही बनेगा। उसने कौन सा धर्म किया? मनसुखलाल जी, उसने कौन सा धर्म किया? नहीं है पाप का काम। देखो, कोई भी द्रव्य पाप नहीं है, कोई भी द्रव्य पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य तो हमारी मस्तिष्क की खुजली है। पाप और पुण्य तो हमारे मस्तिष्क की खुजली है। निमेश क्या नाम है अध्यक्ष जी, सुनो। एक व्यक्ति, हरिवंश पुराण चल रहा ना, तुम्हें हरिवंश पुराण की चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति जो राजा था वह जंगल में गया और जंगल में उसको खूब प्यास लगी।
और जंगल में एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में गया तो उस कुटिया में जाकर के उसने मांगा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए पीने के लिए अजित भाई। तो उस कुटिया वाले ने देखा कि राजा मेरे यहाँ आया है, अब मैं कोरा पानी कैसे दे दूँ? अध्यक्ष जी, कोरा पानी कैसे दे दूं? तो उसने राजन के लिए, उसके पास एक गाय थी, उसने राजा ने गाय का दूध निकाला और सुबह का दूध जो रखा था उसका उसने मावा वगैरह बनाया था और उस सारे मावा के रसगुल्ले जलेबी आइटम बना के उस राजा को परोस दिए और राजा ने खा कर के पानी पिया। और राजा ने क्या बोला कि हे किसान, तुम यह इतनी सुंदर सामग्री कहाँ से लेकर के? इतनी सुंदर सामग्री तो मैंने आज तक नहीं चखी, आज तक मेरे खाने में नहीं आई। इतनी सुंदर सामग्री तुम लेकर कहाँ से आए? तो वह किसान कहता है कि हे राजन, मैं ठहरा गरीब आदमी कहाँ जाऊँ लेने के लिए? मेरे पास एक गाय है, वह गाय सारी सामग्री देती है। आज संदीप नहीं आया, क्यों? राखी है। तो वह गाय सारी सामग्री देती है, वह गाय देती है। अब राजा के मस्तिष्क में बैठ गया कि यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। और वह गाय उसने उससे मांगना चाही, लेकिन उस किसान ने मना कर दिया कि हे राजन, मेरे पास जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए मैं यह गाय तुझे नहीं दे सकता। अब राजा ने खूब निवेदन किया कि तुम्हें जितना धन चाहिए धन ले लो, लेकिन यह गाय तो मुझे चाहिए। उसने परवश में जाकर के वह गाय राजा को दे दी और वह गाय राजा लेकर के चला गया। और दूसरे दिन अपने मस्त बोले, कल जैसी मिठाई खाई थी वैसे आज भी खाने को मिलेगी, इसलिए यह गाय लेकर आया। और सुबह अजित भाई सुबह उठ करके गया, बड़ा सा बर्तन लेकर के गया वह राजा, और उसने गाय के आगे रख दिया और गाय के आगे रखा और उससे निवेदन किया कि हे गाय, तूने जैसी कल सामग्री दी थी, मीठी मीठी स्वादिष्ट वाली सामग्री जैसे कल दी थी, ऐसे आज भी दे दो। उसने गाय के सामने वह बर्तन रख दिया और गाय ने बर्तन सूंघा और अपने खड़े हो गई। माताओं, कुछ भी नहीं दिया। अब वो खड़े 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 राजा को बहुत देर हो गई, कुछ भी नहीं दिया। अब राजा ने सोचा कि हो सकता आगे नहीं पीछे रखना पड़ता होगा। समझ रहे ना, आगे से कुछ नहीं दे रही, पीछे से देगी। तो उसने वह बर्तन गाय के पीछे रख दिया और फिर वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने पूंछ उठाई और पूंछ उठा करके उसमें गोबर भर दिया और लघु शंका कर दी। राजा ने उठा करके सूंघा उसको, अरे इसमें तो स्मेल आ रही, ये तो वो सामग्री नहीं है जो कल दी थी। उसने वह सामग्री फेंक करके और फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले, हे गाय माता, जैसी सामग्री कल दी थी वैसी सामग्री चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। वह 1 घंटे तक खड़ा रहा और खड़े 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 उसने फिर लघु शंका कर दी, उसने कुछ भी सामग्री नहीं दी। 1 दिन हो गया। अब राजा ने सोचा कि आज इसको देना नहीं होगा, आज ये मुझसे नाराज हो गई है, इसलिए मिठाई नहीं दे रही। वह अपना बर्तन लेकर के चला गया और दूसरा दिन जैसे ही सुबह हुआ भानु प्रताप जी, तो पुनः वह अपना बर्तन लेकर के आ गया कि हे गाय माता, जैसी सामग्री तुमने किसान के यहाँ दी थी वैसी सामग्री मुझे चाहिए है। उसने अपना बर्तन रख दिया। अब सुबह का टाइम, गाय ने फिर गोबर कर दिया। अब उसने एक डंडा उठाया। अजित भाई,
अब उसने एक डंडा उठाया और उस गाय को पीटना शुरू कर दिया कि दे तू सामग्री, दे तू सामग्री। लेकिन गाय ने कुछ भी नहीं दिया माताओं। और उसने परेशान होकर के राजा ने उस किसान के पास ले जा कर के गाय वापस कर दी कि तूने मुझसे झूठ बोला, यह गाय मिठाई देती है, दूध देती है, यह तो गोबर देती है, ये कुछ नहीं देती, तूने मुझे झूठ बोला, राजा से तुमने झूठ बोला सुदीप भाई, इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। किसान बेचारा उसने गाय को वापस ले लिया, उसकी सामग्री जितनी ली थी वह सारी की सारी लौटा दी और उस गाय के ऊपर घाव पड़ गए थे किसान के, उस राजा के मारने के। उसने दवाई लगा करके सहला लिया और राजा को बोला कि रे राजन, तुम बैठो यहाँ पर, अभी मैं तुम्हें मिठाई निकाल करके दिखाता हूँ। उसने उसको चारा डाला और चारा डाल करके और फिर वहाँ गया, एक कटोरा ले करके और दूध लगाया, दूध लगा करके कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में डाल करके मावा बनाया और मावा बना करके उसको खिलाया। बोले ये मिठाई कहाँ से आई? बोले गाय ने दी है, गाय ने दी। हितेश मुंगाणिया, गाय ने मिठाई दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? हुकामा जी, गाय ने मिठाई दी ना, तो गाय मिठाई देती कि नहीं देती? देती है। गाय गोबर देती कि नहीं देती? नहीं देती। गाय मिठाई देती कि गोबर देती? दखना देती है। समझना अजित भाई, गाय मिठाई भी देती है और गाय गोबर भी देती है। तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए निकालने की, तुम्हारे साथ शक्ति होनी चाहिए उसको ग्रहण करने की। ग्रहण करने की शक्ति होगी हितेश मुंगाणिया तो गाय मिठाई देगी, और ग्रहण करने की शक्ति नहीं माता हो तो गाय गोबर देगी। ऐसे पुण्य हो चाहे पाप हो, इसी विद्या से पुण्य होता है और इसी से पाप होता है। जिस बेचारे के पास पाप की शक्ति होती है तो पाप कर लेता है, दूसरी नहीं चाहिए। मनसुख लाल जी, गाय देने, गोबर देने के लिए और मिठाई देने के लिए क्या अलग अलग गाय की आवश्यकता है? वही गोबर देगी, वही गाय देगी, ऐसे वही बुद्धि पुण्य देगी और वही बुद्धि पाप देगी। उस बुद्धि का जैसा उपयोग करोगे वह बुद्धि वैसे देगी कि भोग भूमिया का जीव पल्ले पल्ले प्रमाण भोग ही भोगता रहता है और भोग भोगते भोगते भी वह किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं करता। अंकिश भाई, भोग भूमिया का जीव भोग भोगते हुए तो पाप का बंध करना चाहिए ना माताओं? भोग भोगते हुए तो पाप का ही बंध करना चाहिए ना? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम प्रशस्त हैं, उसकी लेस्या प्रशस्त है और प्रशस्त लेस्या के पास साथ जो होता है वह पाप का बंध नहीं होता, प्रशस्त लेस्या वाले के पुण्य का ही बंध होता है। मनसुख लाल जी, समझ में आया पुण्य कहाँ से आता है? कहाँ से आता? अजित की दुकान पैसे है? अजित की दुकान पे पुण्य नहीं मिलता माताओं, पुण्य हमारे भावों से मिलता है। इसलिए धर्म का फल जो है वो पुण्य नहीं है। धर्म का फल माताओं पुण्य नहीं है, धर्म का मल पुण्य है, फल पुण्य नहीं है। धर्म का फल तो मोक्ष है और उसका जो मल है वह पुण्य है। ऐसे जैसे किसान बाला खेती करता ना, तो खेती का फल भूसा नहीं है, खेती का फल भूसा नहीं है, खेती करने का मल भूसा है।
किसान खेती करता है अनाज के लिए और अनाज के लिए खेती करता है, तो जब अनाज मिलता है तो भूसा मिलता ही मिलता है। ऐसे जब धर्म होता है तो पुण्य का बंध होता ही होता है, लेकिन उसका फल जो है वह फल तो क्या है? मोक्ष है। क्यों? क्योंकि जब भी धर्म होगा तो धर्म जब भी होगा तो परिणाम शुभ होंगे ही होंगे। अंकेश पंडित जी बताते जाना कुछ गड़बड़ हो तो। जब भी धर्म होगा, जब भी धर्म होगा तो परिणाम शुभ होंगे ही होंगे, लेकिन जब भी धर्म होगा तो परिणाम शुभ होंगे, लेकिन दृष्टि उसकी शुभ पर नहीं रहेगी, दृष्टि उसकी धर्म पर रहेगी। इसलिए धर्म जो है वह भिन्न वस्तु है और शुभ परिणाम होना भिन्न वस्तु है। शुभ परिणामों को हमने धर्म मान लिया। अजित भाई बोल रहे थे, बोले महाराज जी अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, शुभ को हमने धर्म मान लिया इसलिए हम भटक रहे हैं। शुभ को हमने धर्म मान लिया इसलिए हम भटक रहे हैं। इसलिए शुभ को धर्म नहीं मानना है। धर्म जो है वह तत्व निर्णय के बाद जो बुद्धि आती है, तत्व निर्णय होने के बाद जो बुद्धि आती है वह धर्म की कोटि में गिनी जाती है। और तत्व के निर्णय के पूर्व जो विशुद्धि आ रही है वह पुण्य बंध का कारण मात्र है। बीज सुदीप भाई, बीज डालने के बाद खेती होती है कि बीज नहीं डाले खेती होती है? बीज बिना डाले माताओं खेती नहीं होती, खेती नहीं होती है? नहीं, बीज नहीं डालो, ऐसी खेती करके बताओ राजेंद्र भाई। बीज नहीं डालो और खेती हो, फसल हो जाए। बीज नहीं डालो और फसल हो जाए, होती है। देखो हुकावत जी होशियार हो गए। अब देखो हुकावत जी हमारी गारंटी है, यदि तुम ऐसे ही सुनते रहोगे तो तुम भी यहाँ बैठ के पंडित बन जाओगे। समझ रहे ना? हुकावत जी देखो होशियार हो गए। क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज जी बिना बीज डाले भी खेती होती है। खेत में कुछ भी बीज नहीं डालो, मात्र उसमें बखर डाल दो, उसमें फसल हो जाएगी, उसमें घास की फसल हो जाएगी। घास की फसल के लिए माताओं कुछ भी बीज नहीं डालना पड़ता है, मात्र फसल होती है। और फसल होने के साथ उसमें भूसा भी निकलता है, चारा भी निकलता है, लेकिन फल नहीं निकलता। उसमें फल नहीं निकलता। फल तो तभी निकलेगा माताओं जब उसमें तुम बीज डालोगे। बीज डाले बिना फल की प्राप्ति होती नहीं, भूसा की प्राप्ति तो हो सकती है। ऐसे ही तत्व निर्णय का बीज डाले बिना मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हारी फसल तो लहरा सकती है और घास मिल सकती है, भूसा मिल सकता है। ऐसे पुण्य पाप की घास और भूसा तो मिल सकता है बिना तत्व निर्णय का बीज डाले, लेकिन मोक्ष का फल, मोक्ष का फल नहीं मिल सकता। मोक्ष का फल तो तभी मिलेगा, मोक्ष का फल तो तभी मिलेगा, चने का फल तो तभी मिलेगा जब चने का बीज डालोगे। हितेश भाई क्यों रो रहे? देखो रोना नहीं है, रोना नहीं है, तत्व निर्णय करना है, तत्व निर्णय करना है। चने का फल तो तभी मिलेगा जब चना डालोगे, और जब चना डलेगा तो चने का भूसा निकलेगा कि नहीं? माताओं, चने का भूसा निकलेगा कि नहीं? तो ऐसे जो तत्व निर्णय का बीज डालेगा उसको मोक्ष का फल मिलेगा। और जब तक मोक्ष का फल नहीं मिला, जब तक पुण्य रूपी भूसा मिलेगा। लेकिन जो बीज डाले बिना फसल उगाएगा, माताओं
बीज डाले बिना फसल उगाएगा, वह भूसा तो प्राप्त करता रहेगा। कई बार फसल सूख भी जाती, कई बार फसल सूख भी जाती, और सूखने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो जब कुछ हाथ नहीं लगे तो समझ लेना कि पाप का भूसा मिल गया है, पाप का भूसा मिल गया है। इसलिए तत्व निर्णय के बाद जो फसल होगी, अब सुनो, कहाँ गए सुदीप? पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य, इनको घटित कैसे किया जाता है माताओं? समझो बात को। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य जो होता है वह मात्र सम्यक दृष्टि का ही होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य जो होगा वह मात्र और मात्र और मात्र सम्यक दृष्टि को होगा। मिथ्या दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य बन नहीं सकता। अब तुमने पुण्यानुबंधी पुण्य को भी घटाया सुदीप भाई, अभी तुमने घटा के जाना ही नहीं उसको, अभी तुमने घटा के जाना ही नहीं है। देखो, इन तत्वों का निर्णय कब होता है सुदीप भाई? जब तुम्हारे साथ हम शास्त्र पढ़ते हैं तो तुम्हारे साथ 1 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वह निर्णय नहीं हो पाता है, निर्णय नहीं हो पाता है वह तत्व का। इसलिए हम वीरेंद्र भाई से बोलते कि तुम हमें परेशान नहीं करो करे, जितने समय तुम हमें परेशान करोगे उतने तुम्हें घोर पाप का बंध होगा। आचार्य जी बोलते थे माताओं कि मुनिराज जो हैं वह वैज्ञानिक हैं, वह वैज्ञानिक हैं। जैसे शासन क्या करती है कि वैज्ञानिक के लिए एक भवन बनाकर दे देती है और सारी सामग्री उसको दे दी। अब उसको कोई परेशान करने नहीं जाता, उसके कमरे में कोई बैठने नहीं जाता। यदि बैठने जाएगा तो वह वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाएगा, उसकी बुद्धि उसमें लगी रहेगी। वैज्ञानिक के लिए एकांत दिया जाता है, एकांत में बैठो और सामग्री पकड़ो, अब तुम यहाँ पर खोज करो। ऐसे मुनिराज जो हैं वह धर्म के वैज्ञानिक हैं। वह नई नई खोजें कब आती माताओं? जब मुनिराज रात्रि में हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब महाराज क्या करते? बोले खर्राटे लगा के सोते हैं। बताओ, खर्राटे लगा के सोते हैं। दिन भर का जो गाय होती ना, वो कहेंगे गाय वाली अम्मा, सुनो गाय वाली अम्मा, तुम कभी भी आज एक प्रयोग करना, तुम अपनी गाय के पास जाना। कब? रात में, जब सब सो गए हों। प्रभाव भाई तुम भी जाके देख आना आज, ठीक है ना? जब सब सो गए हों और उस गाय के पास जाना, वह गाय सोई नहीं होगी। वह गाय क्या करती माताओं? बोलो ना, गाय वाली अम्मा सो जाती है? नहीं सोती है। वह गाय दिन भर तुमने जितना भूसा रखा था उसने दिन में खा लिया था, और रात में बैठकर वह जुगाली करती है, और जुगाली करती है, उस जुगाली से वह दूध बनाती है। प्रभाव डॉक्टर, रात में जो गाय जुगाली करती है उससे दूध बनाती है। जब शांति हो जाती है, ऐसे मुनिराज जब सब चले जाते हैं, कोई नहीं रहता, तब एकांत में बैठ करके आगम की जुगाली करते हैं। और आगम की जुगाली करने के बाद फिर उसमें तत्व निर्णय का दूध निकलता है, फिर दूध निकलता है। तुम्हारे सामने नहीं निकलता। यदि तुम बैठे रहोगे सामने, मनसुखलाल जी तुम बैठे रहोगे, एक दिन ऐसा करना, गाय के सामने बैठे रहना रात भर, उसके ऊपर हाथ फेरते रहना, और फिर सुबह दूध निकालना। जितना रोज दूध निकलता उतना दूध नहीं निकलेगा, नियम से उसमें दूध की कटौती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम बैठे रहे वीरेंद्र भाई वहाँ, समझ रहे ना? तुम वहाँ बैठे रहे इसलिए उसमें दूध नहीं निकला। ऐसे मुनिराज जब कोई नहीं होता, फिर तत्व का निर्णय करते हैं कि पुण्यानुबंधी पुण्य। सुदीप भाई
तुम मिथ्या दृष्टि को भी बना दोगे। बोले क्यों? यहाँ पे पुण्य का फल भोग रहा है और उसके पुण्य के फल में उसने स्वर्ग का बंध कर लिया, तो स्वर्ग भी पुण्य से मिला और यहाँ भी पुण्य था, इसलिए पुण्य के अनुबंध में पुण्य का बंध हो गया, तो मिथ्या दृष्टि को भी हो गया। नहीं निमेश पंडित जी, लगाओ अपना दिमाग, लगाओ अपना दिमाग। लग रहा क्या? नहीं लग रहा। पुण्य अनुबंधी, पुण्य मतलब यहाँ पुण्य था या पाप था उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं। यहाँ उसने क्या किया? कसायों को मंद करके और स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में गया और वहाँ पर जा कर के उसने पुनः पुण्य का बंध किया। उस पुण्य के अनुबंध में पुण्य का बंध हो। यहाँ कसाय मंद हुई ना, यहाँ कसाय मंद हुई है, यहाँ तो उसका पुण्य का उदय किंचित मात्र भी नहीं था, यहाँ तो कसाय मंद हुई थी। पाप के उदय में भी माताओं कसाय मंद हो सकती है। यदि पुण्यानुबंधी पुण्य को पुण्य के अनुबंध में पुण्य लगाओगे तो व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा माताओं नहीं लगेगा। और यदि ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य लगाओगे तो पुण्य के अनुबंध में पुण्य, पुण्य के अनुबंध में पुण्य, ऐसा होता रहेगा और संसार चलता रहेगा। पुण्य के अनुबंध में पुण्य भी देखो कौन सा पुण्य, पुण्य भी देखो कौन सा पुण्य। तो ऐसी सम्यक दृष्टि की ही ऐसी अवस्था बनती है कि यहाँ मंद कसाय करके पाप भोग करके भी स्वर्ग में चला जाए और स्वर्ग में जाने के बाद फिर वहाँ पुण्य का बंध कर ले। ऐसी सम्यक दृष्टि की अवस्था बनती है। मिथ्या दृष्टि पुण्य बंध भी करेगा और पुण्य बंध करके स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में जा करके वहाँ पाप बंद करके त्रियंच बन जाएगा। कौन? मिथ्या दृष्टि। इसलिए मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी है। क्यों? क्योंकि अभी तत्व का निर्णय नहीं हुआ ना, तत्व का निर्णय नहीं हुआ। हितेश मुंगानिया, तुमने अपने बेटे को 1 करोड़ की संपत्ति कमा के दे दी, लेकिन उसको जिंदगी भर पढ़ाया लिखाया नहीं, उसकी बुद्धि प्रखर नहीं करवाई और उसको मात्र तुमने संपत्ति दे दी। वह संपत्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। ऐसे मिथ्या दृष्टि ने शुभ परिणाम करके और पुण्य का बंध तो कर लिया, लेकिन पुण्य का बंध कर लिया और जब पुण्य का भोग आएगा, उदय आएगा, तो वह भटक जाएगा और भटक करके पाप का बंध कर लेगा। इसलिए वह पुण्य का बंध भी, माताओं समझ में आ रहा है? पुण्य का बंध भी वह कार्यकारी नहीं है। क्या कार्य नहीं करेगा ऐसा नहीं है, कार्य नहीं करेगा ऐसा नहीं है। अजित भाई समझो बात को, समझो बात को। जब हमने पुण्य को हे बोला, वह मिथ्या दृष्टि का पुण्य सर्वथा ही है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य सर्वथा ही है। क्यों? पिंटू भाई, अच्छे बैठ जाओ। पिंटू भाई, तलवार से रक्षा होती कि नहीं होती है? तलवार से रक्षा होती कि नहीं होती? लेकिन तलवार से उसी की रक्षा होगी जिसकी बुद्धि होगी, जिसके पास पुण्य होगा उसी की रक्षा होगी। बेचारे को पुण्य से तलवार तो मिल गई, लेकिन बुद्धि नहीं मिली, तो उसने उस तलवार से स्वयं का ही गला काट डाला। अब तलवार से रक्षा हुई कि अरक्षा हुई? निमेश भाई, तलवार से रक्षा हुई कि अरक्षा हुई? इसलिए हमने बोला कि जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको तलवार रखना भी है। तो क्या सर्वथा तलवार रखना है? सर्वथा तलवार रखना है? नहीं।
ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके लिए पुण्य भी है, क्योंकि पुण्य प्राप्त करके वह बेचारा अपने मस्त हो जाएगा भोगों में, और भोगों में मस्त होने से अपनी निज चैतन्य आत्मा की विशुद्धि का गला काट बैठेगा। मनसुख लाल जी, अपनी निज चैतन्य आत्मा की विशुद्धि का गला काट बैठेगा, और गला काट कट जाएगा तो उसके लिए बोला कि तुम्हारे लिए पुण्य भी है। पहले तुम बुद्धि लाओ, पहले तुम तत्व का निर्णय करो। तत्व का निर्णय ही सर्वथा उपादेय है। देखो श्रीपाल जी मुंडी हिला रहे हैं, अरे महाराज जी सत्य है, सत्य है। क्यों? निमेश पंडित जी, तत्व का निर्णय होने के बाद तो सर्वत्र ही पुण्य का ही बंद होगा, सर्वथा ही पुण्य का ही बंद होगा। तत्व का निर्णय एक ऐसी वस्तु है अजित भाई, तत्व का निर्णय होने के बाद पाप का बंद होता ही नहीं है। तत्व का निर्णय होने के बाद माताओं पाप का बंद होता ही नहीं है, पुण्य का ही बंद होता है। और जब तक तत्व का निर्णय नहीं हुआ है तब तक पुण्य का भी बंद हो जाए तो वह पुण्य जो है वह कार्यकारी नहीं है। श्रीपाल जी, तुम्हारे लिए भरी पूरी दुकान दे दी, चलती हुई दुकान दे दी, और चलती हुई दुकान पर तुम्हें बैठा दिया। अब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। कितने दिन चलेगी दुकान? अरविंद भाई, कितने दिन चलेगी गीगावत जी की दुकान? ग्राहक एक बार तो आएगा, एक बार तो आएगा, लेकिन दूसरा बोलेगा कि अब हमें कीकावत जी के यहाँ नहीं जाना। क्यों? उनके पास बुद्धि नहीं है। ऐसे ही पुण्य जो है ना, पुण्य तुम्हारे पास एक बार आ गया, और मनसुख लाल जी ये भी तुम नक्की कर लो कि तत्व का निर्णय भी जो होता है वह भी पुण्य के उदय में ही होता है। तत्व का निर्णय जो होता है वह भी पुण्य के ही उदय में होता है। पाप के उदय में बेचारे की बुद्धि नहीं चलती। बुद्धि क्या? हुकावत जी, तुम यहाँ क्यों बैठे? हुकावत जी, तुम यहाँ क्यों बैठे? पुण्य के उदय में बैठे कि पाप के उदय में बैठे? पुण्य का उदय है। बोले महाराज जी, पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं। हमें पता है कि हम घर जाएंगे तो वहाँ रोटी बनी हुई मिलेगी, थाली सजी हुई मिलेगी, और वहाँ जाकर के पेट भरना है। और उस बेचारे से बोलो जिसके पास खाने को नहीं है, मनसुख लाल जी, खाने के ठिकाने नहीं है, उससे बोलो कि तुम यहाँ बैठ जाओ, 2 घंटे स्वाध्याय सुन लो। नहीं बैठेगा वो। एक ही बात बोलेगा, बोले धर्म कौन हमें खावे दे रहा हो। समझ रहे ना निमेश पंडित जी? हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, बहुत सारे लोगों से मुंह से सुना है, बोले प्रवचन सुनने से खाने थोड़ी मिलेगा, प्रवचन सुनने से खाने थोड़ी मिलेगा। प्रवचन सुनने खाने के लिए यदि चाहिए है तो दुकानें ही चलानी पड़ेगी। वह बेचारे दिन भर दुकान चलाते रहते हैं, पुण्य नहीं है क्या उनके पास? श्रीपाल जी, पुण्य नहीं है क्या उनके पास? पुण्य तो है, पुण्य तो है, लेकिन तत्व का निर्णय नहीं है कि खाने भी जो मिलता है। माताओं सुनो, तुम्हारे कमाने से तुम्हें खाने नहीं मिलता है, तुम्हारे कमाने से तुम्हें खाने नहीं मिलता है। पुण्य है ना तुम्हारा, उससे खाने मिलना है। और यदि एक बार तत्व का निर्णय हो जाए तो फिर पाप का बंद होना ही नहीं है, और खाने के लाले कभी पड़ना ही नहीं है, मात्र फिर तो पुण्य ही पुण्य होना है। ऐसा निर्णय हो जाए। पुण्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति,
दो शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं कि पुण्य शक्ति के उदय में सुदीप भाई व्यक्ति का चेहरा अलग झलकता है, और प्रबुद्ध शक्ति जिसके पास होती है उनका देखो चेहरा जोधावती का। कौन? वस्तुपाल जोधावत। वस्तुपाल जी, तुम पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो? पुण्यात्मा हो ना पक्का? तो अब इनका विषय ले लेते हैं। किसके? अजित भाई बोल रहे थे, बोले महाराज जी सबसे बोल देना कि 16 कारण में सब पूजन करने के लिए आ जाएं। अजित भाई, जिसका पुण्य होगा और जिसको पुण्य के उदय में पुण्य का बंद करना होगा, माताओं, पुण्य के उदय में जिसको पुण्य का बंद करना होगा वह भगवान की पूजन करेगा 16 कारण में। ऐसे नहीं बहुत सारी महिलाएं देखते ना अजित भाई, हम ऐसा बैठी रहती, बोले पसेरी जैसा चेहरा बना लिया। पसेरी जैसा चेहरा बनाओगे तो हमारी गारंटी है कि तुम्हें पुण्य का बंद नहीं होगा, पाप का ही बंद होगा। जिसकी होनहार अच्छी होगी, पुण्य के उदय में भी पुण्य का बंद करना होगा, वही यहाँ पर आकर के 16 कारण में पूजन कर पाएगा। और जिस बेचारे को नरक में जाना होगा, निमेश पंडित जी, जिस बेचारे को नरक में जाना होगा, अब यहाँ के काम से फुर्सत से बैठने से, अब बोले फुर्सत में क्या बैठे रहो, चलो थोड़ी लड़ाई करें। तो जिसको लड़ाई झगड़ा करना होगा वह बेचारा नरक का बंद करेगा, स्वर्ग का क्यों करेगा? माताओं, स्वर्ग में जाओगे, हमारी गारंटी है, स्वर्ग में जाओगे पूरी आयु पर्यंत तुम्हें कोई लड़ने नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य का बंद नहीं करना, पुण्य का बंद नहीं करना। यदि ईश्वर तुमने भगवान की पूजन कर ली, पूजन से पुण्य बंद हो गया, और पुण्य बंद हो गया, स्वर्ग मिल गया, पूरे जीवन भर ना वहाँ सास मिलेगी ना बहू मिलेगी, किससे लड़ाई झगड़ा करोगे? इसलिए नरक में जाना, घर में बैठना, कल से अच्छी शांति से घर में बैठना, खूब नरक का बंद करना, और नरक का बंद करके और 24 घंटे कुश्ती लड़ना, 24 घंटे कुश्ती लड़ना। 1 मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठ पाओगे। इसलिए हमने स्वरूप बता दिया। अब जिसको जो करना हो। अजित भाई, अपने कहने से थोड़ी कोई आता है, अपने कहने से कोई नहीं आता। जिसकी जैसी होनहार होती है वैसा काम करता है। इसलिए अपन ने स्वरूप बता दिया। अब जिसको जो करना हो करे, स्वतंत्र है ना। मनुष्य पर्याय सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किसी पर्याय में है तो इस मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है। चारों गति खुली हैं। वो गांधी जी नहीं आए आज क्या? गांधी जी सुनो, इस मनुष्य पर्याय से चारों गति में जाने का रास्ता खुला हुआ है। तुमने बताया सबको कि नहीं? चारों गति में, मनुष्य गति से चारों गति में जा सकते हैं। मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं, नरकी भी बन सकते हैं और देव भी बन सकते हैं। अब जहाँ जिसको जाना हो उस दरवाजे को खटखटाना। जिसको जिस गति में जाना हो माताओं, उस गति के दरवाजे को खटखटाना। तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, किसी के बंधे हुए नहीं हो। जो करना हो सो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।